जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की मुसीबत में बेकरार रहते थे, तब अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुक्म खुदाबंदी बताया, अल्लाह उनको एक फ़र्जंद अनायत करेगा जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे, यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। चुनांचे हाबील के मरने के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ फ़र्जंद पैदा हुआ जिसका नाम शीस रखा। इसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। ये नाम रखने की वजह यह है कि हाबील के मरने के 5 साल बाद अल्लाह पाक ने उनको शीस अता फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल गए तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा कि आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हवा अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर पहचान लिया और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से ही मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की और फिर उन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर कहा कि आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तलाफ है। मशहूर है कि उन्हें इंडिया के पास श्रीलंका में दफन किया गया और एक कौल ये भी है कि मक्का मुकरमा में जबल अबी कबी में दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर हज़रत आदम और हज़रत हवा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर एक कश्ती में रख लिया था और फिर तूफ़ान के बाद उन्हें बैतुल मक़दस में दफन किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की कि शीस अलैहिस्सलाम मेरे कायमे मकाम रहेंगे, तुम सब उनकी फर्माबरदारी करना और उन पर ईमान लाना। सब ने इकरार किया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उनके काम यानी रश्तो हिदायत और तबलीग की ज़िम्मेदारी उठाई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी आदम दो किस्म के थे, कुछ वो जो नेकी पर थे और कुछ काबिल की औलाद के ताबेदारी में मशगूल थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत से कुछ राह रास्त पर आए और बाज़ नाफरमानी पर कायम रहे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहतों में से कुछ तो ये हैं कि मोमिन हकीकी वो है जिसमें ये खसलतें हों: खुदा को पहचानना, नेको बद को जानना, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाना, माँ बाप का हक पहचानना और उनकी खिदमत करना, सिला रहमी करना, गुस्से को हद से ना बढ़ाना, मोहताजों और मस्कीनों को सदका देना, रहम करना, गुनाहों से परहेज करना और मुसीबतों में सब्र और शुक्र इलाही करना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे आनूश के हक़ में वसीयत की। चुनांचे उन्होंने मनसब संभाला और उनके बेटे कैनन और फिर उनके बेटे मलाइल ने ये मनसब संभाला। उनके बारे में अहले फ़ारिस का कहना है कि वह हफ्तकलियत के बादशाह थे। सबसे पहले उन्होंने दरख्त काटे, शहर बसाए और बड़े बड़े किले तामीर किए। वो कहते हैं कि बाबल और स्विस ईरान के शहर उन्होंने तैयार किए। उनकी वफ़ात पर उनके बेटे यर्त ने उनका मनसब संभाला और उन्होंने अपने बेटे खन्नूक के हक़ में वसीयत की और एक मशहूर कौल के मुताबिक उनको ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत आदम की उम्र 130 बरस थी जब ये पैदा हुए। हाबील के कत्ल के 5 बरस बाद उनकी पैदाइश हुई। क्योंकि उनकी पैदाइश हाबील के कत्ल के बाद हुई, इसलिए हज़रत आदम ने उनको अतिया खुदावंदी समझा और उनकी सिफ़ात हुस्ना की वजह से उनसे बहुत खुश रहे। तमाम बनी आदम उनकी ही औलाद हैं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद का सिलसिला आगे न चल सका। कुरान पाक में इनका जिक्र नहीं है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से एक रिवायत में फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर 100 सहीफ़े नाजिल किए और 4 किताबें, और उन सहीफ़ों में से 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए और इससे उनकी नबूवत साबित होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये दूसरे नबी थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया। उन्होंने दिन और रात को सातों में तकसीम किया और हर सात की इबादत की, उनको तालीम दी और उनको तूफ़ान नूह से भी आगाह किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी नस्ल में खैर व बरकत की दुआएं मांगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं।
हज़रत शीस अलैहिस्सलाम सीरत और सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुशाबह थे और तमाम औलाद से ज़्यादा महबूब थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तूफ़ान नूह के ज़माने को पाओ तो मेरी हड्डियों को कश्ती में रखना ताकि वो गर्क होने से महफूज रहें, या अपनी औलाद को ये नसीहत करना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम से अहवाले बहिश्त लज्जत के साथ सुनते थे और आसमानी सहीफ़ों का मज़मून भी दरियाफ्त करते थे। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तजर्रुद और खल्क से उनसे हक से खलीफा किया था और लोगों से तन्हा होकर दुनिया की लज्जतें छोड़कर अक्सर औकात वज़ाइफ और अतात में मशगूल रहते थे और नफ्स की रियाजत और तहजीब व इखलाक हमेशा उनके मद्देनज़र रहता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नसीहत की कि ऐ मेरे बेटो, जब भी अल्लाह की इबादत करो तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद का नाम ज़रूर लो, क्योंकि मैंने अर्श पर उनका नाम लिखा देखा है। जब मैं रूह और मिट्टी की दरमियानी हालत में था, फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो मैंने इस हस्ती की शान महबूबियत का बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में ये आलम देखा कि आपका नाम पाक मोहम्मद अल्लाह को इतना प्यारा है कि मैंने आसमानों में कोई जगह ऐसी नहीं देखी जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बाला खाना, कोई दरीचा ऐसा ना देखा कि जिस पर इसमें मोहम्मद तहरीर ना हो। ऐ मेरे बेटो, मैंने ये नाम फरिश्तों की आंखों की पुतलियों में, शजर तौबा के पत्तों और सिदरतुल मुंतहा पर लिखा देखा है। तुम भी कसरत के साथ इनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी इनका हर वक्त जिक्र करते रहते हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद उनकी आल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नबूवत से सरफराज हुए। हज़रत शीस का मज़ार 3 जगह मौजूद है। इन तीनों में से वो किसी एक जगह पर मदफून है, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। एक मज़ार गज़ा शाम में, दूसरा इराक के शहर मस्सिल में और तीसरा अयोध्या में वाक़िया है। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।